वीकेंड यहाँ पर काफ़ी सारी खबरें एग्रीकल्चर में भी देखने को मिली, जहाँ पर येलो पीज यानी कि पीले मटर की जो इंपोर्ट है, जो मियाद है ड्यूटी फ्री की, वो यहाँ पर 1 साल से बढ़ा दी गई है। हमारे साथ आईपीजीए के विमल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। विमल जी नमस्कार। मुझे याद है जब हमने आपसे लास्ट टाइम बात की थी, आपने कहा था ठीक है 8th एक्सटेंशन भी आ जाए, लेकिन जो भी आए लॉन्गर टर्म के हिसाब से आए, 1-2 महीने और फिर वो असमंजस वाली स्थिति ना आए। अब ये जब 1 साल के लिए आ गया है, कैसे रिएक्ट करती है इंडस्ट्रीज को? धन्यवाद मनीषा जी, आपने शो पे आमंत्रित किया। देखिए, मैंने कहा था जो आप ठीक फरमा रही हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है, जो सरकार ने एक्सटेंशन किया है, अभी इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो दालों का उत्पादन और जो ग्लोबल मार्केट में बाकी जगह जो दालें उपलब्ध हैं, और जो सरकार ने ऑलरेडी जो चने पे 10% और मसूर पे 10% की ड्यूटी रखी है, और तुअर और उड़द जो है ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अलाउ किया हुआ है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस कदम को उठाने की जरूरत थी कि सरकार जो येलो पीज है, जो पीली मटर है, उसका जो इम्पोर्ट है उसको ड्यूटी फ्री कम से कम करें। वो उसको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इस साल जो दालों का उत्पादन है और जो दालों के भाव अगर आप अभी देखेंगे, तो सारे दालें जो है एमएसपी के नीचे बिक रही है। दूसरा, जो सरकार का एक कदम है, ये अपने आप में एक बहुत कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक तरफ तो एमएसपी बढ़ाई जा रही है। अभी खरीफ सीजन का आपने देखा है कि एमएसपी अनाउंस हुआ था, जो तुअर की जो एमएसपी है लगभग 80 रुपए कर दी गई है, और उड़द की एमएसपी है जो 78 रुपीज कर दी गई है। और येलो पीज का जो अभी है, हमारे जो विदेशों में है, खासकर जो रशिया और कनाडा में है, वहाँ इस बार उत्पादन अच्छा है, और मैं समझता हूँ जो वहां से लैंडिंग कॉस्ट जो है लगभग 30 से 32 रुपए होगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है, ये किसानों के ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि अगर एक तरफ तो हम एमएसपी को बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम बहुत सस्ती दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही खराब समाचार है। लेकिन इसका मैं कहता था कि लॉन्ग टर्म बहुत इसका इम्पैक्ट जो है हमारे प्रोडक्शन पे पड़ेगा। और आपको बताऊं, ये सीएससीपी का अभी 4-5 दिन पिछले हफ्ते ही उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया था सरकार को कि पीली मटर पे या तो काफी इतनी ड्यूटी लगाएं कि वो चने की जो एमएसपी है उसके आसपास उसका लैंडिंग कॉस्ट हो, और या नहीं तो पीली मटर का बिल्कुल इम्पोर्ट बंद करें। लेकिन सरकार ने जीरो ड्यूटी जो इम्पोर्ट किया है, मैं समझता हूँ बड़ा निराशाजनक कदम है। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे जो सरकार ने आत्मनिर्भरता की तरफ जो कदम उठाने की बात कही है, या जो स्टेप लिया है इस साल, प्रधानमंत्री जी ने फरवरी महीने में एक वेबिनार भी किया था, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फायदा मिलेगा। रादर इससे ये जो कदम है, मैं समझता हूँ इससे काफी नुकसान होगा हमारे उत्पादन को, किसानों के लिए बहुत निराशाजनक है, और इंडस्ट्री को निराशाजनक है ये। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ है विमल जी, अभी तक तो ये लग रहा था कि ठीक है 2-3 महीने के लिए है, शायद सरकार इसको हटा दे। अब हम जानते हैं कि अगले 1 साल के लिए है। जैसे आपने कहा निराशाजनक है, बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है, बिकॉज एक तरफ आप एमएसपी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप सस्ती दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लियरली इंडस्ट्री अब अगले 1 साल तक इस जानती है कि पीला इंपोर्ट आता रहेगा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आता रहेगा रादर, और बाकी ओरिजिन्स में जैसे आप हमें पहले भी बता रहे थे कि बहुत अच्छी फसल है इस बार। तो ओवरऑल पिछले साल के एमएसपी के नीचे के प्राइसेस हैं, इस साल एमएसपी फिर बढ़ चुका है। अब आपकी क्या सेंस है, आने वाले 1 साल में अब यहाँ पर क्या क्या प्राइसेस रह सकते हैं? देखिए, इस साल अगर यही स्थिति बनी रही और सरकार ने इसको रिकंसिडर नहीं किया, क्योंकि एज एन एसोसिएशन हम इसको सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं कि एक्सक्यूज मी, कि आप ये डिसीजन को रिकंसिडर करें, क्योंकि ये बहुत ही नुकसान एक हमारे उत्पादन के लिए, हमारा जो सेल्फ रिलायंस का जो प्रोग्राम है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जब किसानों को एक मैसेज मिलेगा कि इतनी सस्ती दालें दूसरी मिल रही है, तो फिर वो उनका जो प्रोत्साहन आप दे रहे हैं एमएसपी के रूप में, उसमें उसे कोई फायदा नहीं होगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी जो अफ्रीका की तुअर सामने जो अभी अगस्त महीने में अफ्रीका की तुअर की क्रॉप स्टार्ट हो जाएगी। इस बार अफ्रीका में बहुत उत्पादन अच्छा है, हमारे यहाँ भी भाव नीचे हैं, और ऐसा हमारा मानना है कि तुअर की जो अफ्रीकन क्रॉप है उसके भाव लगभग 50 रुपए हो जाएंगे। एक तरफ अगर अफ्रीकन का इंपोर्ट हम 50 रुपए में कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा जो उत्पादन नवंबर में शुरू हो जाएगा। इस बार मानसून अच्छा लग रहा है, और हमें लगता है कि अर्ली नवंबर में ही हमारे यहाँ क्रॉप इस बार आ जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ तो 80 रुपए, एक तरफ तो आप 50 रुपए इम्पोर्ट कर रहे हैं और 80 रुपए में आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ये बड़ा कंट्राडिक्शन है, ये एक फिजिकल प्रूडेंस भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत इमीडिएटली इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है, नहीं तो इसमें काफी बड़ा नुकसान होगा। दालों की वृद्धि की बात, भावों की वृद्धि की बात तो भूल जाइए, दालों की जो बॉटम्स हैं वो कितने नीचे आएंगे मुझे इसका अनुमान करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मनीषा जी, जब हमारे यहाँ हमारा जो हिंदुस्तान है एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अगर हमारे यहाँ कोई भी दाल 30-32 रुपए होलसेल में मिलती है, जो रिटेल में जाके 40-42 मिलेगी, और जो तुअर जैसी चीज है जो 80 रुपए जब एमएसपी है और उसकी जो दाल बन के 125 रुपए मिलेगी,
तो जरूर डेफिनेटली जो कंज्यूमर है, जो हमारे मास कंजम्पशन है, वो लोग वो डिमांड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। इससे क्या होगा कि सिर्फ हमारी जो दालों का जो उत्पादन ही नहीं, हमारी जो डिमांड भी है दूसरी दालों की, वो भी काफी मात्रा में शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि येलो पीस एज ए कमोडिटी हमारे यहाँ कंजम्पशन उसका लगभग 7 से 8 लाख टन है, उसका उत्पादन हम करते हैं। लेकिन जो बैलेंस जो ये इसका जो लार्जर अमाउंट में जो इम्पोर्ट होता है, जैसे कि हमने देखा ये लास्ट 15 महीने में लगभग 32 लाख टन का इम्पोर्ट हुआ है। ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा दूसरी जो दालों का है उनके डिमांड को इम्पैक्ट करता है। उससे हमारे प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट होगा और हमारे जो फ्यूचर, हमारा जो आत्मनिर्भरता का प्रोग्राम है, उसमें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त झटका लगेगा। यहाँ पे जिस तरह की सोइंग की एक्सपेक्टेशंस आपने यहाँ पर बताई हैं, आपको लगता है कि वो हम यहाँ पर कम होती हुई नजर आएंगे? क्योंकि लास्ट वीक तक जब जैसे ही एमएसपी यहाँ पर निकला तो लग रहा था कि हाँ सोइंग शायद यहाँ पर बेटर हो जाएगी क्योंकि एक प्रॉफिटेबल एमएसपी है। आपको लगता है वो अब यहाँ पर इन सम सेंस भी डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल, इसमें ऐसा हो सकता है। हालांकि ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, लेकिन सीएससीपी ने भी अपने रिकमेंडेशन में यही कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और हो सकता है कि दूसरी जो कमोडिटी जैसे खासकर मक्का इस बार अच्छे भाव मिले हैं, तो ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश वगैरह ऐसी जगह में मक्के का उत्पादन ज्यादा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इसको रिकंसिडर करना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ जो उत्पादन है वो डेफिनेटली कम होगा। क्योंकि ये जो खाली अगर हम सिर्फ कंज्यूमर्स की तरफ देख रहे हैं जिसकी अब जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो हमारा पर्पस था येलो पीस इंपोर्ट करने का, 5.5 साल के बाद में येलो पीस का इंपोर्ट खोला गया है। और आपको बताऊं, जब इसको बंद किया गया था, सरकार का एक कंटेंशन यही था कि जो चीपर इंपोर्ट इज हर्टिंग द इंडियन फार्मर्स। आज यही सरकार अपनी उसी पॉलिसी को बिल्कुल बदल रही है। तो मुझे सरकार एक तरफ एमएसपी भी बढ़ा रही है विमल जी, और दूसरी बढ़ाई जा रही है, तो इससे बड़ा कंट्राडिक्शन है सरकार की पॉलिसी। ऐसा लग रहा है कि द लेफ्ट हैंड इज नॉट डूइंग व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग एंड द राइट हैंड इज नॉट डूइंग व्हाट द लेफ्ट हैंड इज। सो विमल जी, अगर आप यहाँ पर 3 पॉइंट एजेंडा सरकार के पास आज लेकर जाएं तो वो क्या होगा? मैं सरकार को ये अनुरोध करूंगा कि एक तो येलो पीस पे आप या तो 50% ड्यूटी लगाएं और या तो बंद करें, पहली बात। दूसरी बात, जो मिनिमम इंपोर्ट है, एक सरकार एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस तरह की रखे कि जो मिनिमम इंपोर्ट है उसके जो प्राइस है किसी भी दालों के, वो हमारे एमएसपी के आसपास हो या उसके थोड़े से ऊपर हो। उससे ये जो बहुत जो नीति, जैसे खासकर मैं बताता हूँ, जैसे आप लेंटिल्स देखिए, लेंटिल्स का जो हमारे यहाँ लैंडिंग को जब सामने जो क्रॉप्स अभी इस बार ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40% उत्पादन बढ़ने का अनुमान है और कनाडा में भी लगभग अच्छी क्रॉप है इस बार। ऑस्ट्रेलिया, रसिया में भी और कजाकिस्तान में भी इस बार उत्पादन बढ़ा है, वहां लगभग 4 लाख टन दोनों देशों में उत्पादन हुआ है। तो इस तरह का जो वर्ल्ड ग्लोबल सप्लाई है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि लेंटिल्स के प्राइस में भी काफी प्रेशर आएगा। ऑलरेडी आज सरकार ने एमएसपी 67 कर रखा है, जबकि हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेड मसूर है वो 59 रुपीज में बिक रही है। तो आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा गैप है। तो इस तरह क्या है कि ये जो भाव जो है, जो इम्पोर्टेड जो गुड्स के भाव हैं, इम्पोर्टेड जो दालें उनके भाव है, वो एमएसपी से काफी नीचे हैं, जो मार्केट में काफी नीचे बिक रहे हैं। तो इससे क्या ये संभव है कि इतना बड़ा उत्पादन सरकार खरीद सकती है क्या? पहले तो खरीदना चाहिए, ये ट्रेड को खरीदना चाहिए, सरकार को तो उतना खरीदना चाहिए जितना आपको बफर की रिक्वायरमेंट जरूरत हो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो इतनी बड़ी क्रॉप, आज 40 लाख टन की अगर हमारे यहाँ सामने तुअर क्रॉप आती है, हम 50 रुपए में अफ्रीकन तुअर इंपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान में 50 से 60 के भाव रहेंगे, तो 80 रुपया में क्या सरकार 40 लाख टन दाल खरीद सकती है क्या? 40 लाख टन का प्रोक्योरमेंट कर सकती है? ये संभव नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को इस पे एक जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है वो डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि अगर कभी दाम बढ़े तो आप ड्यूटी को कम कर दीजिए अगर ऐसा लगे। ये नहीं है कि आपको इसको एक एज ए पॉलिसी लगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी यही होनी चाहिए, सरकार की सोच यही होनी चाहिए कि जब आप एक तरफ आपकी एमएसपी की पॉलिसी है तो आपका जो इंपोर्ट है वो एमएसपी से फिर आसपास ईओ से नीचे नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार को एक फायदा और होगा, जो ड्यूटी मिलेगी सरकार को इससे, उससे सरकार जो अपने जो पल्सेस मिशन है वो जो पैसा जो सरकार को मिलेगा वो पल्सेस मिशन को में इस्तेमाल कर सकती है और जिससे किसानों को भी लाभ मिलेगा और जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा फंड का। सो आई टेक योर 3 पॉइंट्स यहाँ पर विमल जी। एक तो ये कि 50% ड्यूटी यहाँ पर लगा देनी चाहिए येलो पीस पे, दूसरा एमआईपी लगाएं, अबव एमएसपी यहाँ पर इंपोर्ट करें, और तीसरा डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्लियरली एक बातें काफी समय से की जा रही है और डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर अगर आ जाता है तो आई थिंक वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व होती हुई नजर आएंगी भी। शुक्रिया विमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिएक्शन देने के लिए, अपना एमएसपी पर भी और ऑफकोर्स ड्यूटी चेंजेस पर भी। लेकिन इसी के साथ एक